फिर से एक बार गुलिस्तान न्यूज़ में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स कारगिल की तरफ से यहाँ पे एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और पिछले इस महीने की 1 तारीख को इसका इनॉग्रेशन भी किया गया, लेकिन आज फाइनल मुकाबले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस पूरे इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने में जो अहम किरदार निभाया है यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट द्रास की तरफ से भी यहाँ पे अहम किरदार जो है वो देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर हम मेहमान खुसूसी की हैसियत से अगर हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल मुबाशर नकवी जो है आज फिर मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पे मौजूद रहे। इस बीच वही तमाम जो स्कूली बच्चे हैं जिनके फाइनल मुकाबले कराना आज जो है तय किया गया था और उसके चलते आज यहाँ पे फाइनल मुकाबले देखने को मिले हैं। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग एज के हिसाब से और अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें मिडिल स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अंडर 14 की एज में सभी बॉयज़ और गर्ल्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो हाई स्कूल के बच्चों को अंडर 17 की एज के जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और दूसरी ओर हायर सेकेंडरीज जो द्रास में 2 हायर सेकेंडरीज हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास और हायर सेकेंडरी स्कूल बेम्बट, अंडर 19 में उन स्कूलों के बच्चों को भी यहाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम्स जो है इस टूर्नामेंट में देखने को मिले हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अलग अलग एक्टिविटीज़ में कई स्कूलों ने यहाँ पे जो है अच्छी पोजीशन हासिल की है। यहाँ पे फाइनल मुकाबले तक पहुँचे हैं और फाइनल मुकाबले लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इस बार कहीं अलग तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे कराई गई हैं, जिसमें जेवलिंग थ्रो की अगर हम बात करते हैं या डिस्कस थ्रो की बात करते हैं, शॉट पुट की बात करते हैं। और उसके अलावा जो आर्चरी गेम यहाँ का एक सकाफती गेम जो है वो माना जाता है और आर्चरी को लेकर लद्दाख के अंदर काफ़ी जो है हद तक जो है प्रमोशन की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो सकाफती गेम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इस साल जो टूर्नामेंट चलाया गया है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कारगिल की तरफ से, यहाँ जो टूर्नामेंट चलाया गया उसमें आर्चरी गेम्स जो है यहाँ पे कराया गया है। और इस बीच आर्चरी गेम में भी काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई है और इससे आर्चरी गेम प्रमोशन जो है वो देखने को मिलता है। और कहीं स्कूलों ने जो है आर्चरी गेम के ऊपर भी यहाँ पे अच्छी पोजीशन हासिल की है। हम नेशनल एंथम से इसका बिलिंग करेंगे। आप समूह से रिक्वेस्ट है कि अटेंशन पोजीशन में नेशनल एंथम एक साथ जो है आप सब गाएंगे। एक साथ नेशनल एंथम शुरू करेंगे। शुरू कर। शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। फ्लेक्सिबल करके हाई स्कूल वालों वॉलीबॉल from the girls has come over chief guest Shri Mubarak Shah Naqvi Sahab. Secondary school Bambas to collect करें। 19 वॉलीबॉल विनर रहे हर सेकेंडरी स्कूल द्रास। स्कूल जेमबाट। हाँ देखो शाबाश वो यहाँ देखो उधर बैठो शाबाश। चलो।
हॉर्स पोलो ग्राउंड से हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन नकवी साहब फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1 तारीख को जो यहाँ पे इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से सर आप यहाँ पे मौजूद रहे हैं, वेलकम करते हैं आपका। तो किस तरह देखते हैं, क्या कुछ आपको लगा कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पे टूर्नामेंट्स कराए जा रहे हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है स्पोर्ट्स को लेकर, तो किस तरह आपने ये चीज़ें महसूस की है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो मुज़म्मिल साहब, ये है कि मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, जो 1 हफ़्ते का यहाँ प्रोग्राम चला है यूथ सर्विस सपोर्ट्स की तरह से, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ऐसे इवेंट्स जो है हमेशा करें ताकि बच्चों का जो टैलेंट जो है वो हमें देखने के लिए मिले। तो आज मैंने देखा कि बच्चों में बहुत टैलेंट है और इंशाअल्लाह रहमान हमारे बच्चे जैसे आज से पहले भी इंटरनेशनल नेशनल खेले हुए हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह जो 14, 17 और 19 हैं वो भी इंशाअल्लाह रहमान आगे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेलेंगे। तो मुझे अपने बच्चों पर पूरा कॉन्फिडेंस है और उम्मीद है कि वो आगे जाके हमारे द्रास का नाम रोशन करेंगे और जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। जी, आपने खुद यहाँ पे अपनी स्पीच में कहा सर कि यहाँ पे बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स की काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिली है या यूनिफॉर्म के हवाले से, तो किस तरह आपकी कोशिशें रहेंगी कि आने वाले समय पे द्रास में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर बच्चों तक इक्विपमेंट्स वगैरह का कुछ इंतजाम किया जाए? देखो इंशाअल्लाह रहमान, अगर हम आज जो इनके सेक्रेटरी साहब हैं रविंदर साहब, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने पैसों की कमी तो रखा नहीं है। जैसे पर्सन जब मैं आया तो नूर मोहम्मद साहब ने बोला हमारे हेडमास्टरों को हमने सपोर्ट्स का पैसा दिया हुआ है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे तमाम हेडमास्टरों से गुजारिश पहले भी मैंने किया है कि वो इन चीज़ों पैसों को यूटिलाइज़ करके इनको यूनिफॉर्म वगैरह और सपोर्ट्स के इक्विपमेंट लाए। अगर उनसे भी कमी होती है, कम होता है, तो वो हमें लिख दें। इंशाअल्लाह रहमान हम अपने कौंसल फंड से इनको हमने बोला है कि दूसरे साल तक अगर यूनिफॉर्म का अरेंजमेंट नहीं होता है तो मैं 20 लाख रुपये जो है यूनिफॉर्म के लिए रखूँगा। तमाम बच्चे जो हैं हमारे यूनिफॉर्म में आएंगे और इंशाअल्लाह रहमान उससे हमारी एक शान बढ़ेगी यूनिफॉर्म में आने के बाद। तो बाकी जो है हमारे पास सपोर्ट्स में पैसों की कमी नहीं है। हेडमास्टर जो है वो हर इस पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहिए, अभी तक उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो मैं अलग से इंशाअल्लाह इन सब का मीटिंग भी एक रखूँगा। तो उसके बाद मैं इनको यहाँ पर भी किसी भी हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को कुछ भी चीज़ें कमी होगा वो इंशाल्लाह मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, सपोर्ट्स में काफ़ी जो है हुनर रखते हैं द्रास के बच्चे, तो एजुकेशन को लेकर किस तरह आप देखते हैं और किस तरह के पैगामात सपोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन को लेकर यहाँ के बच्चों के लिए आप देंगे? देखो आज से 5-10 साल पहले की बात है कि एजुकेशन में हमारा द्रास जो है सबसे पहले नंबर पर माना जाता था। हमारे जितने भी हेड मास्टर्स थे, जितने भी जियोस थे, वो सारे द्रास से बिलोंग करते थे। तो ये 5-6 साल 10 साल का गैप बहुत ख़राब गैप आया है, मैं कहूँगा यही एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन में हमारे बच्चे बहुत पीछे रहे हैं और आगे कोई बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मेरी बच्चों से यही अपील रहेगी कि वो आगे बढ़ें, जैसे वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं इसी तरह एजुकेशन में भी आगे बढ़ें। और एजुकेशन में अगर किसी को पैसों की कमी या और किसी चीज़ से वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे पास आएँ। इंशाअल्लाह रहमान हम अपने जेब से जो है उनको पूरी कोशिश करेंगे उनको आगे पढ़ाने का, और हम अपने द्रास में उनका मुस्तकबिल जो है तमाम बच्चों का बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिस बच्चे को भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए वो हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा आखिर में यही अपील रहेगा और तमाम बच्चों से यही गुजारिश रहेगा कि वो हमारे इसी तरह जो स्पोर्ट्स फील्ड में जितना मेहनत करते हैं उससे दुगना जो है वो एजुकेशन फील्ड में करें। जैसे अभी हमारे करगिल में एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे निकले हैं, इसी तरह हमारे द्रास में भी बच्चे जो है आगे जाएं। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस माध्यम से जो मैं मैसेज दे रहा हूं वो हमारे बच्चे जो है सुने और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। वस्सलाम। हमारे साथ ZPO द्रास नूर मोहम्मद सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, खासकर जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कारगिल की तरफ से और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्रास का यहाँ पे एक कोलैबोरेशन देखने को मिला है, तो आज कंक्लूजन डे यहाँ पे देखने को मिला, तो क्या कुछ इसमें ओवरऑल आप कहना चाहेंगे? तो जनाब सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं बर वक़्त आप लोग इसको हाईलाइट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, इस तरह से हमारे बच्चों में एक जान पैदा करते हैं।
तो रहा यहाँ हमारे इंटर स्कूल ब्लॉक लेवल टूर्नामेंट का, तो यहाँ हमने तकरीबन पूरे सब डिवीज़न द्रास के अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स सबों को सर्कुलर हमने भेजा था पार्टिसिपेट के लिए यहाँ। तो बहुत सारे इवेंट्स यहाँ थे, कुल यहाँ 1060 बच्चों ने हिस्सा लिया। बहरहाल हमारा ऊपर से हमें आदेश अप्रूवल मिला था हमें आर्ट इवेंट के लिए और एथलीट के लिए, जिसके लिए मैं हमारे वर्दी सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। उन्होंने अप्रूवल देकर हमें इतना ह्यूज इवेंट करने का मौका दिया। तो इसमें हमारा यही एम है सर कि हम पहले सबसे पहले इंटरमोरल जो स्कूल के अहाते में किया जाता है वहाँ से सिलेक्शन करके इंटर स्कूल ब्लॉक लेवल का किया जाता है। इसमें से सिलेक्शन करके हम इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल का के लिए डिस्ट्रिक्ट में इनको पार्टिसिपेट के लिए भेजते हैं। तो वहाँ से बचता ट्रायल करके सिलेक्शन करके फिर स्टेट के लिए, स्टेट के बाद नेशनल के लिए हम भेजते हैं सर। तो उम्मीद है कि इस साल भी 1060 बच्चियों में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं आज जितने भी यहाँ आए थे सब सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं। तो इनमें से ये सब डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करेंगे यहीं कुछ दिनों के बाद। उम्मीद है कि ये आगे जाकर अच्छा कारकर्दगी दिखाकर इंशाल्लाह आगे के लिए ये कोशिश करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो हमारा एम यही है सर, बचपन से ही बच्चों को ये हर खेल के फील्ड में इनको प्रैक्टिस देना, इनको कोचिंग करना, इनका हौसला अफजाई करना, इनको एक्सपोजर देना। सबसे बड़ी बात है एक्सपोजर देना, क्योंकि जब मैं यहाँ आया 2014 में तो हमारे बच्चों के अंदर एक्सपोजर की बहुत कमी थी। तो अभी धीरे धीरे बहुत सारे हमारे स्कूलों में जो है ना इतना एक्सपोजर मिला है कि वो कहीं भी जाकर कम्पीट कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, पीटी और पीएम बहुत सारे पोस्ट वैकेंट भी है। बहरहाल जहाँ जहाँ हमारे पीएम पीटीज हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से उनको कोचिंग करते हैं। जनाब ने खुद देखा यहाँ की वॉलीबॉल में देखो अच्छा खेलने को देखा आपको इस फाइनल मैच में। इसी तरह से इंडोर गेम में भी बहुत अच्छा कारकर्दगी बच्चों ने देखा। तमाम हाई स्कूलों को हमने टीटी टेबल वगैरह मुहैया की है, यहाँ से इशू किया हुआ है। कुछ मिडिल स्कूलों को भी किया है, लेकिन इस साल और आने वाला है। इस साल हम फिर मज़ीद जो भी स्कूल को नहीं मिला है टीटी टेबल हो या कोई मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह या आर्चरी वगैरह, तो हम इनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सर लेकिन इस साल। कहीं ना कहीं अभी हमने देखा तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे सर जिन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल की थी, फर्स्ट सेकंड, जैसे सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल जिन बच्चों ने हासिल किया, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं अपने जो इनामात हैं वो हासिल करने के लिए। कमी कहाँ पर देखते हैं, ये कहाँ का किस वजह से जो है बच्चे यहाँ पर नहीं पूछे? कि आपकी तरफ से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था या फिर कहाँ पर कमी रही है? इसके बारे में क्या कहें जनाब? जैसे मैंने शुरू में कहा, हर स्कूल को मेरा सर्कुलर गया हुआ है, ऑर्डर बाज़ाब्ता गया हुआ है, डिप्यूटेशन ऑर्डर गया हुआ है। इसमें भी बाज़ाब्ता मैंने जो भी रनर विनर टीम है और पोजीशन होल्डर्स है सबों का नाम मेंशन करके हर स्कूल को मतलब व्हाट्सएप पर भी भेजा है, हार्ड कापी भेजा है। मैंने ज़ाती तौर टेलीफोन भी किया जो कंसर्न स्कूल के टीचर्स हैं या हेड मास्टर या प्रिंसिपल है। लेकिन ये डिफ़ॉल्टर जो है ना इंचार्ज टीचर का है सर, जैसे कि कासार का नहीं था, मैंने उनको भी बताया था, खरबू का नहीं था, उनको भी बताया था बच्चों को साल लेकर आने के लिए। ये डिफ़ॉल्टर उनका है सर। मैं सीधी तौर उन मास्टरों को जिम्मेदार ठहराता हूँ क्योंकि मैंने बस्ता ऑर्डर किया हुआ है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बच्चा खुद यहाँ पे आता है और कहीं सिल्वर या गोल्ड मेडल हासिल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ जाए और आने वाले समय पे अपने फ्यूचर के लिए वो और भी ज़्यादा कोशिश करे कि इससे बेटर करे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो जा सके? क्या कहें? यकीनन सर, ये 100% बात जो आपने बिल्कुल राइट कहा। खेलने से ज़्यादा बच्चों में टैलेंट, हौसला अफजाई और उनका हौसला बढ़ता है। जब यहाँ अवार्ड लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सबके सामने अवार्ड लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल हाई रहता है। उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सर खिलाड़ी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे टीचरों को यह समझना चाहिए कि जो भी पोजीशन होल्डर है या रनर विनर है उनको यहाँ आकर उनको अपने हाथ से ये अवार्ड वगैरह लेने देना चाहिए। तो सर आपसे हम एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का यही मानना है, यहाँ जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
कि यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट को लेकर आज काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए थे तो कोई रिफ़्रेशमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। क्या ये आज ही का सिलसिला था या इससे पहले भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह नहीं दिया गया है, ये क्या कहना चाहेंगे? सर आपको एक बात बताऊं कि जब JNK के साथ था तो उस वक़्त हमें जो है बाज़ाब्ता फंड अलॉट होता था, कुछ महीने के बाद आता था, लेकिन वहाँ एक प्रोविज़न रखा हुआ था कि आप अपने जेब से खर्चा करो, बच्चों को बराबर वो पैसा उसी वक्त दे दो जिस दिन उनका मैच होता है रिफ्रेशमेंट के लिए। हम जो प्रो रेट होता था गवर्नमेंट का उसके हिसाब से देते थे सर। जब से यूटी बना है तब से हमें अभी पैसे का कोई पता ही नहीं सर, इसका कोई सेंक्शन नहीं है। सिर्फ हमें अप्रूवल मिला है कि आप टूर्नामेंट चलाओ, बाद में बच्चों के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना है कि हमारे हाथ में पैसा नहीं आता सर। हम बसता इनके बिल छिल बनाकर वहाँ टिजरी में पास करके टिजरी में छोड़ते हैं। इनके इस वक्त एक एक बच्चे के अकाउंट में देने का ऑर्डर है सर। तो हम बच्चे मतलब पूरे बच्चों के अकाउंट में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास अकाउंट नंबर भी नहीं होता है, उनके पास अकाउंट नहीं होता है बैंक का। तो उनके इंचार्ज टीचर का हम नंबर देकर पूरा बिल बनाकर टिजरी में छोड़ता है, टिजरी से डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है सर। तो इसका मतलब यही है कि इस साल यहाँ टूर्नामेंट में बच्चों को किसी भी तरह का रिफ्रेशमेंट नहीं रिफ्रेशमेंट बिल्कुल नहीं मिला सर, यह हमें वहाँ से मिलता भी नहीं है, क्योंकि इनको जो भी मतलब गवर्नमेंट अप्रूव रेट है 250 है 300 है पर डे, वो इनके डायरेक्ट और ट्रांसपोर्टेशन इनके अकाउंट में आएगा सर। जिस तरह से लास्ट ईयर भी हमने यहाँ टूर्नामेंट चलाया 2-3 महीने के बाद इनके अकाउंट में आया था सर। तो क्या आपने महसूस किया सर कि यहाँ पे तपती गर्मी भी है, आजकल मौसम भी काफ़ी गर्म है, तो ऐसी गर्मी में क्या बच्चों को रिफ़्रेशमेंट नहीं होना, क्या इससे भी बच्चों के फिज़िकल हेल्थ को अगर हम देखते हैं तो क्या वहाँ पे कोई कमी वगैरह नहीं आती है? किस तरह आपने फ़ील किया जब आप यहाँ पे ग्राउंड में देख रहे होते थे और बच्चों को कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं था? ये सही बात है सर, मैं बहुत फील करता हूँ, क्योंकि बच्चों को रिफ्रेशमेंट वक्त पर मिलना चाहिए। तो मैं अपने आला अफसरों से गुजारिश करता हूँ ये एडवांस में हमें ट्रैवल किया जाए, ये पैसा वगैरह, तो कम से कम बच्चों को हम ऑन सपोर्ट यहाँ देकर ये अपनी मैच के दौरान कुछ खा पी सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुअर बच्चे भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब 50 रुपया 100 रुपया कुछ खाए पिए, क्योंकि इसमें गरीब बच्चे भी होते हैं, बहुत लो कैटेगरी के होते हैं, मिसाल के तो गरीब। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर एडवांस में अगर ट्रैवल दिया जाए, हमें सेंक्शन दिया जाए तो इनको बहुत बेहतर रहेगा सर, क्योंकि यहाँ गर्मी भी होता है, मैच के दौरान थक भी जाता है, कम से कम कुछ जूस पिए कुछ चाय पिए ये लोग। तो हम तो खुद मजबूर हैं सर, क्योंकि हमारे पास एडवांस राउंड में कोई पैसा नहीं आता है, जब जेब से देते हैं तो हमको मिलने के चांस भी नहीं है वो, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में जाता है, टीचर के अकाउंट में जाता है। जो भी हम सामान लाते हैं बाज़ार से तो बाज़ाब्ता उस दुकानदार के अकाउंट में चला जाता है सर, एक पैसा भी हमारे हाथ नहीं आता है, तो हम तो खुद मजबूर है सर इस हिसाब से। जी हाथ काफ़ी मेडल जो है आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ में आपने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। सबसे पहले किस स्कूल से आप ताल्लुक़ रखती हैं ये जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नुसरत फ़ातिमा है और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास से ताल्लुक़ रखती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज मीडिया पर्सन हु गिव्स मी चांस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे टूर्नामेंट चला, बहुत सारे हमें फील्ड्स में आगे बढ़ने की मतलब जो हमारा टैलेंट है वो आगे दिखाने का बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी यहाँ पे आके। तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये जो यूथ वाले हैं इन्होंने जो हमारी टैलेंट अंदर छुपी हुई थी, क्योंकि एजुकेशन तो ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, बट दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। एक गेम्स भी एक एजुकेशन का पार्ट है। तो इस चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा हम पीछे थे ना, कोई यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटीज़ भी नहीं होती थी। तो इस साल ये एक्टिविटीज़ हुई तो हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाया। तो जहाँ आप लोग यहाँ पे खेल रहे थे और पिछले एक हफ्ते से लगातार जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट को लेकर शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं था, पानी की प्यास वगैरह लग रही थी या फिर खाने की चीज़ें नहीं थी, दूर दराज से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो आपने क्या कुछ इस चीज़ को लेकर फील किया है? क्या आप? हाँ सर, ये बात सही है कि यहाँ पे हफ्तों से टूर्नामेंट चल रही थी और ये तो मतलब सीज़न का बीच भी है, बहुत ज़्यादा धूप है जैसे कि हम देख रहे हैं, और बच्चे बहुत एग्जॉस्ट भी हो रहे थे क्योंकि वो सारा स्ट्रेंथ गेम्स में लगा रहे थे। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना कोई रिफ़्रेशमेंट, चलो रिफ़्रेशमेंट छोड़ो, पानी तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल टीम के दौरान हॉस्पिटल भी लिया गया, तो उस चीज़ में वो लोग थोड़ा पीछे रह गए बच्चों को रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करने के लिए।
यहाँ स्कूल से हम पानी या कुछ ले के आते थे, कभी कभी देर होता था तो ले के भी नहीं आते थे, घर में जाके खाते थे सर। अब इतना तो बिना खाए आप लोग सुबह से लेके जो 3 बजे या 2:30 बजे तक जो यहाँ पे आप रहते थे, तो इस समय तक आप जो है बिना कुछ खाए यहीं पे रहते थे और पानी के इंतजामात वगैरह भी? टोटली एग्जॉस्टेड थे सर, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत मतलब अगर उसके बाद कोई और एक्टिविटी करते उतना स्ट्रेंथ नहीं थी कि उसको हम प्रॉपरली, जैसे फर्स्ट हमारा मैच हुआ वैसे हम सारे एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाते थे, पूरा स्ट्रेंथ चला जाता था उसी में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, आज कितनी खुशी आपको हो रही है जो इतने मेडल्स आपने खुद जो है जीते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने मतलब जो मेरे अंदर टैलेंट था मैंने इस फील्ड पे, इस प्लेटफॉर्म पे दिखाया उस टैलेंट को, और ये मेडल्स भी मैंने जीते। तो मतलब इतना टफ नहीं है, बस हमें हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम लोग आगे मतलब इजीली इस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। और रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बट ये इस चीज़ में भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चों का, पहली बात तो एजुकेशन में सारे बच्चों का टैलेंट नहीं होता, कुछ चीज़ों का इसमें भी होता है। तो सारे बच्चों से यही अपील है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई करो अपनी जगह, स्टडीज़ अपनी जगह, और ये भी एक स्टडी का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है। इस चीज़ में भी आगे आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो लगातार आप सब लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह यहाँ पे फाइनल मुकाबले आज देखने को मिले हैं, और कहीं स्कूली बच्चों ने आज जो है कहीं परफॉर्मेंस पे, कहीं जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई थी वहाँ पे गोल्ड मेडल वगैरह जीता, या फिर यहाँ पे कहीं तरह के अवार्ड्स जो है उन्होंने जीता है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे 1 तारीख से जो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था, और आज जो है फाइनल मुकाबले यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो कहीं स्कूलों ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे दिखाया है, और कहीं स्कूली बच्चों ने यहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी पे कहीं तरह के इनामात भी हासिल किए हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को यकीनी तौर पे मिला है, और दूसरी ओर से यहाँ पे बच्चों की तरफ से भी कहीं शिकायतें जो है वो देखने को मिली है, ख़ासकर इन तपती जो गर्मियों के दिन इस वक्त चल रहे हैं, जून का महीना चल रहा है, और यहाँ पे बच्चों का फ़िलहाल यही मानना है कि रिफ़्रेशमेंट वगैरह के यहाँ पे इंतज़ामात नहीं किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इससे ये एक सवाल उठता है कि यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए जब इतना कुछ कर सकते हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उन्हें काफ़ी एग्जॉस्ट होना पड़ता है। दिन भर यहाँ पे एक टीम के साथ जब वो जीत जाते हैं तो दूसरी स्कूल के साथ भी उन्हें खेलने का मौका जो है उसी दिन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे टूर्नामेंट्स में ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट्स का इंतज़ाम किया जाए, या उनके लिए चाय वगैरह के इंतज़ाम किया जाए, ताकि दिन भर जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो हेल्थ को लेकर इससे कोई बुरा असर ना हो। इस चीज़ के लिए आने वाले समय पे अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तो डिपार्टमेंट्स को ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह का, या फिर ऐसे बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए, ताकि बच्चे जो है खेल के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बेहतरीन ख्याल रख सकते हैं। तो द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील।